Good morning, children. Today we shall start a new chapter, that is My Elder Brother. Children, My Elder Brother story is a translation of a story written by मुंशी प्रेमचंद named बड़े भाई साहब. बच्चों, ये स्टोरी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी बड़े भाई साहब का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है and it is presented in form of a skit in this chapter. Okay, first of all, today we will do the reading part for this chapter. Okay, let's start. Children, in this story, it has been explained that experience is very much important in our life. Hard work is important, but other than it, experience also matters in our life. In this skit, in scene 1, there is a hostel room in which two brothers, aged 9 and 14 years, are sitting at a study table and they are talking, and this has been presented in scene 1. Okay? Scene 1. A hostel room. Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book, and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. बच्चों, हॉस्टल के एक रूम में दो भाई जिनकी उम्र 9 साल और 14 साल है वो स्टडी टेबल पे बैठे हैं. उसमें से जो बड़े भाई हैं उनको भैया कहा गया इस स्क्रिप्ट में और छोटे भाई का नाम है मुन्ना. तो बड़े भैया एक बुक पढ़ रहे हैं और जो छोटा भाई मुन्ना है वो पिक्चर्स बना रहा है. किसकी? बर्ड्स और एनिमल्स की ड्राइंग कर रहा है वो. ठीक है, तो उसको देख के फिर भैया क्या कहते हैं. भैया सेज, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है, आई एम ड्राइंग. भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग? मुन्ना, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग. भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया, that's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. देखिए, भैया जब पूछते हैं कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो, तो मुन्ना कहता है कि मैं कर रहा हूँ भैया. फिर भैया, When will you study? तुम पढ़ाई कब करोगे? When will you study? तुम पढ़ाई कब करोगे? और Where were you in the morning? तुम सुबह में कहाँ थे? तो मुन्ना कहता है, मुन्ना जो है वो डर से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है. ठीक है, और वो कहता है, I was playing. भैया मैं तो खेल रहा था. ठीक है, तो भैया उसके बाद कहते हैं, फिर उसके बाद कहता है मुन्ना कि भैया एक बात बताओ, How can you sit with a book? आप एक किताब के साथ घंटों कैसे बैठ लेते हो? आप एक ही किताब के साथ घंटों कैसे, आवर्स टुगेदर, एक ही साथ घंटों आप कैसे एक ही बुक के साथ बैठे रहते हो? फिर भैया कहते हैं, ऐसा इसलिए है, दैट्स बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. फाउंडेशन मीन्स होता है नींव बच्चों. ठीक है, फाउंडेशन मीन्स होता है नींव. भैया कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ कि माई फाउंडेशन, मेरी नींव जो है इन एजुकेशन, शिक्षा में, पढ़ाई में, वेरी स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत हो. नींव मजबूत हो मतलब बेसिक चीजें सारी मुझे आती हूँ. इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. भैया कहते हैं कि अगर किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी भवन की, घर की अगर बेस स्ट्रांग हो, नींव मजबूत हो, तो बिल्डिंग निश्चित रूप से मजबूत होगी. ठीक है, और उसके बाद भैया कहते हैं कि समटाइम्स इट टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल का भी समय लग जाता है. अब देखिए मुन्ना क्या कहता है. मुन्ना सेज, भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. Bhaiya, you know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject.
to speak or write English properly. Tremendous effort is required. But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Cannot you sit down and study? ठीक है, आगे मुन्ना कहता भैया से कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं. You are 5 years older than me. Then I am and 3 classes ahead of me. लेकिन आप मुझसे सिर्फ 3 ही क्लास आगे हैं. I wonder why you keep writing. मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि आप एक ही वर्ड को 20-20 बार क्यों लिखते हैं और एक ही वाक्य को 20 बार क्यों लिखते हैं. सेंटेंस को 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स और एक ही वाक्य को 20 बार से ज़्यादा क्यों लिखते हैं. और आप कविताओं को सुंदर सुंदर राइटिंग में क्यों लिखते रहते हैं. तो भैया कहते हैं तुमको पता है, यू नो, स्टडीइंग इंग्लिश इज नॉट चाइल्ड्स प्ले. इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. किसी को भी इंग्लिश सीखने के लिए वेरी हार्ड, वर्क वेरी हार्ड, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. वर्क वेरी हार्ड किस चीज़ के लिए? इन ऑर्डर टू, किस चीज़ के लिए? लर्न सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, किस चीज़ के लिए? इंग्लिश को प्रॉपरली बोलने के लिए, ठीक से बोलने और लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट. एफर्ट मीन्स होता है प्रयास, प्रयास की ज़रूरत होती है. रिक्वायर्ड मीन्स होता है ज़रूरत. ठीक है, कहता है भैया कहते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत होती है. लेकिन बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन तुमको तो जैसे ही मौका मिलता है तुम मैदान में खेलने चले जाते हो, कंचे खेलते हो, पतंगे उड़ाते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते हो. क्या तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते? अब देखिए मुन्ना क्या कहता है. ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना कहता है अरे भैया, आज गांव में ना बहुत बड़ा मेला है, क्या हम लोग वहां जाएं? भैया कहते हैं हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने कभी देखा है कि मैं कभी मेले में या फिर क्रिकेट देखने या फिर हॉकी मैच देखने गया था? आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उनके पास भी नहीं जाता. आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, बल्कि उसकी अपेक्षा तो मैं किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years. कह रहा है कि मैं फिर से एक क्लास में 2 साल नहीं रहना चाहता. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक ही क्लास में पूरे जीवन रह जाओगे. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम इसी तरीके से पूरे दिन अपना समय खेलने में बर्बाद करते रहोगे? तो यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी. भैया कहते हैं कि तुम जो है कुछ और नहीं कर रहे हो, बस पापा की मेहनत से, जो पापा इतना मेहनत से पैसे कमाते हैं, बस उसको तुम वेस्ट कर रहे हो. जब भैया ऐसा कहते हैं तो मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग. मुन्ना रोना शुरू कर देता है ऑन बीइंग स्कोल्डेड, डांटे जाने पर. एंड सॉबिंग साउंड, वाह, ठीक है, और वो सुबकने लगता है, रोने लगता है. ठीक है, मुन्ना भैया से, उसके बाद मुन्ना कहता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. भैया मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और फिर से घर वापस चला जाऊँ. भैया कहते हैं नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन. भैया कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, अब रोना बंद करो और थोड़ा मुस्कुरा दो. देखो मैं तुम्हारे लिए आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ और तुम उसको फॉलो करना. ठीक है, और गेट अप एट डॉन, और कल से एकदम सुबह ही उठ जाना. उसके बाद बच्चों देखिए भैया मुन्ना के लिए ये टाइम टेबल बनाते हैं. ठीक है, कि कितने बजे उठना है. 6 AM उसको उठ जाना है. ठीक है, उसके बाद रात में 11 बजे तक का टाइम टेबल उन्होंने बना रखा है मुन्ना के लिए. अब आप लोग इस टाइम टेबल को देखिए और आप अपना टाइम टेबल खुद का बनाइए कि आप दिन भर में क्या करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल डू टुमारो. थैंक यू चिल्ड्रन.